हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त से संबंधित दो शब्द के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त आप देख सकते हैं कि जो आकृति गोल होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, इसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, इसे हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो जो त्रिज्या है वो वृत्त की व्यास की आधी होती है, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु तक जो लाइन खींची गई है ये व्यास कहलाती है। हम इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड, जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। इसका जो सूत्र होता है त्रिज्या का, व्यास त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2 भागित 2। मतलब अगर त्रिज्या व्यास 28 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दी हुई है हमारे पास में 14 स्क्वायर। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 22/7 ऐसा ही, और 14 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 14 को 2 बार लिखेंगे। 14 गुणित 14। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो इसे हम 7 से ही काट देंगे। 7 दूनी 14 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 22 गुणित 2 गुणित 14। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 22 का 2 में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 14। अब इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 616। तो यहाँ पर 616 इसका आंसर आया है। अभी ये क्षेत्रफल लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे हम पूरा इस क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिज्या थी वो सेंटीमीटर में थी, और सेंटीमीटर लिखने के बाद हमें हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर होता तो हम किलोमीटर, और मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखते। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी परिधि निकालेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं परिधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए से चलकर वापस पॉइंट ए तक आ जाना, ये इसकी परिधि है जो कि गोल गोल घूम रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 ऐसा ही लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे 7, और यहाँ पर जो आर है, आर त्रिज्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 7 से काट लेंगे इसे, यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 44 गुणित 2 इसका यहाँ पर सोल्व होकर आएगा, और इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88। इसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है, किसकी, परिधि की। तो हमारे पास परिधि निकल के आ गई है, वृत्त की परिधि निकल के आई है 28 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।